मम्मी मैम सर। सबसे पहले तो सारे पार्टिसिपेंट्स को गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे लिए अब क्लासेस के लिए आते हो, ज्वाइन होते हो और क्लासेस देखते हो। और आज हमने जो किया है आप लोगों के लिए क्लास ऑर्गेनाइज, उसमें टॉपिक है पार्टी नील एक्सटेंशन विद कैट आई। क्योंकि काफी टाइम से सबकी रिक्वायर्ड ये आ रही थी कि आप लोग नेल्स पे क्लास रखिए, इसलिए हमने नेल्स पे रखी है। और जो मैम दे रहे हैं उनका नेम है सिया चौहान। एज अ एजुकेटर वो हमसे एसोसिएट हैं। और इनके जो सलोन का नेम है वो है नेल्स बाय स्टूडियो। और बाकी का मैम आप लोगों को बताएंगे। मैं एक बार मैम को चाहूंगी कि वो कैमरे के आगे आगे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप कैमरा ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम। कैमरा करना लगेगा। करना है। ये तो नहीं हुई। और पार्टिसिपेंट्स, अगर आप लोगों को, आप लोग अपनी तरफ से सब लोग म्यूट रखिएगा। आप लोगों को अगर कोई भी क्वायरीज हो या क्वेश्चन पूछना हो ना, तो एक एक वन बाय वन करके अनम्यूट करके पूछना। जिससे क्या है, आवाज क्लैश नहीं होगी तो आप लोगों को इजीली समझ में भी आएगा और सुनाई भी। पहले दीदी प्रोडक्ट का नाम बता सकते अच्छा होता है प्रोडक्ट। आपकी तरफ से प्लीज म्यूट कर दीजिए जिस जिसका भी अनम्यूट है। मीता रॉय मैम आप अपना म्यूट कर दीजिए। अभी 2 मिनट में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और मैम अभी आप लोगों के सामने 2-5 मिनट में आएंगे और वो पूरा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि धीरे धीरे ओके करके मैम। सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वैसे तो। ओके मैम। ओके मैम। कैसे किए क्या किए। हम्म। हाँ, हाँ। अरे यार मुझे सोने पाँच मिनट कब भाग गए? नहीं चालू करो। नहीं चालू करो। नहीं चालू करो किधर है? नहीं फोन तो आज चालू करो। आवाज कम हो जाने से पहले फिर समझ में आ गई ना। ये चाहिए बट बाहर ही एक मिनट का जाना नहीं। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करें। और अब मैं चाहूंगी एक बार कि मैम आप कैमरे के आगे आके प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। मैं मेरा नाम है सिया चौहान। कल से नेल्स सैलून है मेरा मानसरोवर में। मेरी नेल एकेडमी भी है, इसमें मेरे को 5 ईयर हो गए हैं। और सैलून भी है इसमें साथ में। अ, अब स्टार्ट करते हैं ना अपनी क्लास। आज की क्लास है पार्टी एक्सटेंशन पे कैटाई। कैटाई अभी ट्रेंड में है, इसलिए कैटाई का ही रखा है मैंने कि कैटाई आपको मैं सिखाऊंगी। और जो भी आपके डाउट्स हो, आपको लगे, वो मेरे से आप वन बाय वन पूछते जाना, मैं सारी आपके डाउट क्लियर करती जाऊंगी। मैम एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें वो कैमरे के आगे मुझे दिखाते जाइएगा। हाँ, मैं उसका नाम, हाँ बिल्कुल, मैं आपको जी दिखाती जी। जाऊंगी कौन सी उसका है ब्रांड का। यस मैम। और जो भी है। हाँ। ठीक है मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। ठीक है।
सबसे पहले हम है ना नील को कट करेंगे। इनका नील जो नील बड़ा हुआ है ना, नील बिस तो थोड़ा सा आगे है, उसको हम कट करेंगे पार्टी नील के लिए। जीरो कट नहीं करना है। जीरो कट के लिए उसमें हार्जर एक्सटेंशन वालों में होता है कि थोड़ा सा हमें रखना होता है। ये पार्टी वाले हैं। मैम थोड़ा सा फोन को और आगे पास में लेके जाएंगे। नेल कटर से नेल कट हो रहा है बस अभी तो। उस तरीके से बोली कुछ। समझ गया ये सारा। अच्छा अच्छा। अब हमारे सारे नेल कट हो गए हैं। नेल कट होने के बाद मैं इनको पुशर से पुश करूंगी। जो हमारा क्यूटिकल एरिया होता है उसको हम पुश करेंगे। मैम फोन को थोड़ा सा इस तरीके से सेटअप रखिए कि प्रॉपर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा एक्चुअली में। अब दिख रहा है आपको? हाँ थोड़ा फोन और पास ले क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि क्लियर। हाँ वो लाते। अब दिख रहा है आपको? आप सबको दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। मैम अभी आप जो ये कर रहे हैं उस प्रोसेस का नेम बताइए और जो टूल यूज कर रहे हैं वो क्या है। ये पुशर है। ये क्यूटिकल एरिया को पुश करने के लिए है। जहां पे हम टिप लगाएंगे तो थोड़ा सा क्यूटिकल एरिया से लगाएंगे, इसलिए इसको पुश करेंगे थोड़ा सा क्यूटिकल। अगर नीड होती है, डेड स्किन होती है, तो उसके लिए हम क्यूटिकल एरिया को निकालेंगे। अगर नहीं है, जरूरी नहीं होती कि सबके ही क्यूटिकल्स होते हैं। जो मैनिक्योर रेगुलर करवाते रहते हैं उनके निकलते रहते हैं। तो इतनी नीड नहीं है। जिसकी भी मुझे लगेगी उसकी ही मैं निकालूंगी, बाकी मैं नहीं निकालूंगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ब्लड आ जाता है ये निकालने से। किसी किसी क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन होती है, इसलिए। तो इसको उठा के खींचना नहीं है, पकड़ के बस धीरे धीरे दबाते हुए इसका क्यूटिकल एरिया हमें निकाल देना है। मैम इसका नाम क्या है जो आप यूज कर रहे हो? ये क्यूटिकल वो है कटर। क्यूटिकल के लिए है, ये क्यूटिकल्स निकालते हैं इससे। जरूरी नहीं है कि सबके ही क्यूटिकल्स हों और उनके हम निकालें। कई बार क्लाइंट के ब्लड आने की वजह से जरूरी नहीं है। आप देख लो, लगता है नीड है तो ही निकालना, बाकी मत निकालो। खींचना नहीं है इसे हमें, ऐसे बस धीरे धीरे सारा क्यूटिकल निकल जाएगा। थोड़ा सा कैमरे को उस तरफ रखिए जहाँ पे मैम वर्क कर रहे हैं। आप ले दो, आप रख दो इसको।
इनके दोनों हैंड के क्यूटिकल निकल गए हैं। अब हम लेंगे ये फाइलर। ये एक बनाना शेप में होता है फाइलर, एक स्ट्रेट होता है, दोनों फाइलर से सील्स के ही हैं। तो आपको जो भी लगे आप परचेज करके इनको यूज कर सकते हो। जो हमारी नेल्स पे जो लेयर्स होती है उसको हम हल्के, जो शाइन होती है उसको हम रिमूव करेंगे। ज्यादा भी नहीं करना है क्योंकि फिर वीक हो जाएंगे नेल्स। हल्की शाइन रिमूव करनी है जिससे कि स्टिक करेंगे हम तो अच्छे से स्टिक हो पाए हमारी टिप। इसको पकड़ने का जो है वो हम ऐसे ही पकड़ेंगे, 2 फिंगर से ऐसे करके, ये हमारा पकड़ने का तरीका रहेगा फाइलर को। और हमें फाइलर ऐसे इस टाइप से ही हमें चलाना है, यानी कि हमें ऐसे ऐसे करके नहीं चलाना है। साइड से हमें इस तरह से ले लेना है। ये डस्टिंग ब्रश है, इससे हम डस्ट ऑफ कर देंगे। देख पा रहे हो आप ये? यस मैम, दिख रहा है। टाइम हो गया। और जिसकी तरफ से भी अनम्यूट है उसे म्यूट कर दीजिए। हमने को ब्लैक सूट में जो पूरी का कैरी करना था तो एक वाइट शर्ट का ब्लैक डाल दो। ऐसा भी चल रहा है। आए अभी ठीक है चल सकते। अब रेस्ट सोच रहा जैसा वो सुन बैठे वो डाल दो। और तो ये शूज है शूज ब्राउन ब्लैक ब्राउन नहीं डाल एक पर ये तो सोनू भैया पैर पकड़ लेना। सब मेरे दांत में ऐसे होगा। बोल दिया जो भी डस्ट थी उसको हम क्लीन कर लेंगे। ये टिप बॉक्स है, ये 0 से 9 नंबर तक होती है। सबसे छोटा जो होता है वो 9 नंबर से स्टार्ट होता है, उससे सबसे लास्ट वाला जो बड़ा बड़ा है वो 0 से है। तो हम 9 नंबर से शुरू करेंगे कि इनके बेस में कौन सा टिप जा रहा है, कितने नंबर वाला जा रहा है। थोड़ा सा कैमरे को और क्लोज में लेके आइए ना। जो मैं ग्लू यूज कर रही हूँ वो 40 की है, ये नील ग्लू है। दिख रही है आपको सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, हम एक ड्रॉप हल्की सी इसमें ग्लू लेंगे और लगाने का तरीका हमारा यूं लेके और ये रहेगा। हमें टिप को क्यूटिकल में भी इतना पुश नहीं करना है कि क्यूटिकल पेन करने लगे। हल्का सा एक थोड़ा सा माइनर सा गैप रखना है।
अब हम एक एक नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा फोन और पास पे लेके आइए ना। हाँ, मैम वो ब्लू का नंबर बताना नाम। आज शाम को सब कुछ देखो देखो सब ना ग्लू लेंगे हम उसको ऐसे लेके ऐसे पकड़ के हमें ये लगाना है। ये वैसे वाला नेल्स नहीं। ये आप लोग ना साइज चेक कर करके ही लगाना। मुझे क्या है इसमें आइडिया है कि इनकी कौन से नंबर की टिप आएगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही ले रही हूँ उसी से ही। कई बार क्या होता है कि टिप को हम इतना अंदर क्यूटिकल एरिया में पुश कर देते हैं कि क्यूटिकल पेन करने लग जाता है। मैम आप दिखाएंगी नजदीक से? दिख रहा है आपको अब? हाँ मैम एकदम एकदम ऊपर तक लगाया है क्या आपने नाखून? क्यूटिकल से हल्का सा माइनर सा हम गैप रखते हैं, बहुत माइनर सा। क्यूटिकल में अंदर पुश हमें नहीं करनी है टिप को। देख सकते हो आप, टिप थोड़ी सी क्यूटिकल से बाहर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टिप को अगर अंदर लगा देते हैं क्यूटिकल एरिया में तो पेन होने लग जाता है क्लाइंट को, स्वेलिंग भी आ जाती है उनके, कई बार हुआ है। इसलिए हल्का सा गैप रखा है। मैं इसमें लगाऊंगी, इसमें भी दिखाऊंगी आपको कि हल्का सा गैप रखते हैं। जैसे कि एक तो हो गया कि हम ऐसे पुश करके अंदर करके हमने लगा दिया क्यूटिकल के, तो ये नहीं, हल्का सा हमें बाहर ही हल्का सा क्यूटिकल और टिप के बीच में गैप रखना है। देख पा रहे हो आप सभी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से प्रोसेस बताना आपने क्या किया है, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था।
बस हमने सबसे पहले नेल को कट किया है, फिर कट करके पुश किया है पुशर से, फिर हमने फाइलर से फाइल किया है, जो हमारी लेयर्स होती है नेल की उनको रिमूव किया है, फिर हमने टिप लगाई है। मैंने चैट बॉक्स में मैम का मोबाइल नंबर ड्रॉप किया है, और मैं एक बार अनाउंस भी कर देती हूँ। 8023, एक सेकेंड, ये है हमारी टिप कटर, जिससे हम जो टिप है उसको हम कट करेंगे, जितना हमें लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम इससे कट करके रखेंगे। तो इसको ऐसे पकड़ना है, पकड़ने का तरीका हमारा ये होगा ऐसे। मैंने मैम का फोन नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया पार्टिसिपेंट्स। तो आप लोग सब, अगर किसी को कोई कोर्स सीखना हो, इंक्वायरी करनी हो, तो आप लोग मैम को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7023917959। मैम जो टूल आप यूज कर रहे हैं, ये टिप कटर है मैम। ओके। अगर हमारी कहीं से कोई लेंथ छोटी बड़ी रह जाती है तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे, बड़ी छोटी रह जाती है तो ऐसे देख लें हम, थम का थम से मिला के कि इक्वल है ना।
इनकी साइज ज्यादा छोटी बड़ी नहीं है, सेम सेम ही कट रहे हैं वो 12 में। अब हम इनकी करेंगे आलमंड शेप। आलमंड में पॉइंटेड नहीं रखेंगे, थोड़ा ओवल उसको राउंड शेप में करेंगे। तो सबसे इजी तरीका जो होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइलर से बहुत कम मतलब काम में लेके आप है ना ये साइज आप बना सकते हो। ये नेल कटर से साइड वाला जो एरिया है इसको हम कट करेंगे यहाँ से साइड से, तो बहुत इजी तरीके से आपकी जो है वो शेप बन जाएगी। क्योंकि फाइलर से तो बहुत टाइम लगता है इसको हम जब शेप देते हैं, तो ये सबसे इजी तरीका है। पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अनम्यूट करके नहीं पूछना तो आप चैट बॉक्स में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साइड से कट करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया से इसकी शेप बन जाएगी। फाइलर से टाइम लगता है, ये एक शॉर्टकट है एक तरह से। ग्लू का नाम बताइए मैम। 401 से है वो ग्लू, दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको फिर से। ओके ये मैम, वाली नेल ग्लू यूज करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। अभी साथ के भी हम कट करेंगे। मेल हमने सारे कट कर लिए, अब हम इनको दे रहे हो शेप उस देंगे। शेप का क्या नेम तो है? हम क्या मैम? आप जो शेप दे रहे हो उस शेप को क्या बोलते हैं? ये ओवल शेप है मैम, वैसे तो इसको आलमंड बोलते हैं, बट इसको आलमंड नहीं रख के थोड़ा सा राउंड शेप में देंगे, क्योंकि आलमंड क्या है बहुत तीखी सी लगती है, तो इसलिए इसको ओवल शेप हम रखेंगे। तो सबसे पहले फाइलर को हमें ना साइड से, टिप पे तो क्या होता है कि टिप एक स्टिक पे होती है तो उस पे हम प्रॉपर नहीं आ पाता, नेल हमारे सामने है, तो हम सबसे पहले ना यहीं से इसको फाइल करेंगे कॉर्नर्स पे से। और हमने इसे नेल कटर से कट कर लिया था, तो हमें बहुत इजी हो गया कि बहुत इजी तरीके से हमारी शेप ये बन जाएगी। देख सकते हो आप कितनी इजी तरीके से ये शेप बन गई, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। देख सकते हो, ये तो फाइलर से हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। मैम, मैं अगर हम चाहे तो इसको छोटी साइज भी कर सकते हैं क्या?
हाँ, कर सकते हैं। जितना अपने क्लाइंट को चाहिए उनसे पूछ लो कि आप कितनी लेंथ रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग टिप कटर से इसको कट कर लो, बाकी थोड़ा बहुत फाइल में चला जाता है नेल। मैम ये लगाने के बाद नेल्स अपन घर का काम भी कर सकते हैं क्या? आटा लग सकता है क्या? हाँ, लगा सकते हैं। मैं अपने नेल्स के साथ में सारा काम करती हूँ, मैं कपड़े तक वॉश कर लेती हूँ। बट वो ये कि लेंथ कम रखती हूँ, मेरे नेल्स की लेंथ देखो बहुत कम है। ओके मैम। मैम इसका चार्ज क्या कर सकते हैं इनका, पार्टी नेल्स का? पार्टी नेल का 700 है इसका। कैटाई के साथ में 1200 है, क्योंकि कैटाई इससे क्या है, अपने नेल पेंट ज्यादा इससे जेल पॉलिश से कॉस्टली आता है, इसलिए उसका 1200 हो जाएगा। हार्ड जेल में इसका 1800 हो जाएगा। ओके रिया मैम। नेल तो पे अगर कोई करवाता है तो 800 हो जाएगा उसका। ये ये अलग अलग है। सर्विस ये सर्विस कब तक चलेगी मैम? मतलब ये सॉरी। कितना टाइम तक चल सकता है, मतलब ये? देखिए, वैसे तो पार्टी नेल की अपनी तरफ से अपन क्लाइंट को कभी भी गारंटी नहीं देते हैं, 2 डेज की भी गारंटी अपनी तरफ से नहीं होती है। बट हम्म। ये स्टे कर जाते हैं। जैसे मेरे हैं, हमेशा 10 डेज 15 डेज हमेशा स्टे करते हैं, जबकि मैं काम भी करती हूँ उनके साथ में, ऐसा नहीं है। बट मैम ये हम अपने आप गारंटी से नहीं निकल देते जाते हैं हैं। फिर धीरे धीरे? क्या? ये नेल्स अपने आप से ही निकलते हैं या फिर एक हाँ, साथ टाइम निकलते के हैं? अकॉर्डिंग तो अपने आप से निकल जाते हैं। अगर जैसे कि ग्रोथ आ जाती है तो क्या है, ये इरिटेशन होने लग जाती है, हमें बालों में उलझने लग जाते हैं ये, तो हम फिर इनको निकलवा सकते हैं। तो मैम निकलवाने के लिए वो अपने आप से मतलब, या फिर अब उसको पार्लर ही आना होगा? देखो, सॉल्यूशन से भी ये निकलते हैं, सॉल्यूशन होता है इनका, बाकी टूल्स है। जैसे कि मैं हमेशा जब निकालती हूँ ग्रोथ आ जाती है, तो मेरा ये पुशर है, इसमें ये टूल्स है, इससे मैं इसके जरिए नेल्स को निकाल देती हूँ। कभी ऐसा रहा तो मैं आपको नेल निकाल के भी दिखाऊंगी कि इसकी हेल्प से हम कैसे नेल को निकाल सकते हैं। ओके मैम। बहुत इजी तरीके से हमारी शेप हो गई है। अब बोलो। मैम, सेमी और परमानेंट वो नेल्स में क्या अंतर है? सेमी कौन से? ये तो पार्टी नेल है। पार्टी नेल है जो फुल टिप से लगता है क्यूटिकल से। एक होता है जो हार्ड जेल एक्सटेंशन एक्रेलिक वाले होते हैं, वो हाफ टिप से लगते हैं। फिर उनको एक्रेलिक से उससे रिमूवर उसे सॉरी, वो मोनोमर, और उसके साथ में उसको हम बेस बनाते हैं उससे। और आईबीडी जेल होता है जो हार्ड जेल वाला होता है, वो उससे फिर इसका बेस बनता है। ये मटर है, ये फेंक दो। अरे केला खा ले, केला कपे केला खाओगे ना। ये हमारा रेडी है, इसकी भी हम शेप बना देते हैं। मैम इसके चार्जेस क्या होने चाहिए स्टार्टिंग में से? देखिए, पार्टी नेल के जो हम जेल पॉलिश देते हैं, एक कलर हमको उनको प्लेन देते हैं, उसका हम 700 चार्ज करते हैं। अगर कुछ आर्ट लेता है क्लाइंट तो उसके हम अलग से चार्ज लेते हैं। ओमरे हो गया, फ्रेंच हो गया, ग्लिटर की शेडिंग होगी, स्टोन हो गए, वो हो गए, या कुछ भी अगर लेता है, फॉइल आर्ट हो गई, कुछ भी, तो उसके अलग से चार्ज होते हैं। तो आप स्टार्टिंग वो 1000 डाला। स्टार्टिंग 7 से स्टार्ट होना चाहिए ना? हाँ, ये पार्टी नील की 700 से ही है। कई जगह इसका 800 भी है, ऐसा नहीं है, कई जगह इसके 6 भी है, अपने अपना वो है। आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितनी फिनिशिंग है आपके काम में। जो मैं चार्ज करती हूँ 700 ही करती हूँ।
थोड़ा सा हैंड को पीछे रख के शेप करेंगे, प्रॉपर दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है मैम? हाँ मैम, अब दिख रहा है। मैम आपकी तरफ से अच्छा ओके। वही बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जैसे कि थोड़ा सा आपका फेस को भी कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि अपना मैम आज ओनली नेल्स का ही है? हाँ, कैटाई करेंगे आज हम पार्टी डील पे। अभी ओके। ट्रेंड में है कैटाई का बहुत ज्यादा, आपने भी सुना होगा, हम्म। करते होंगे आप लोग भी। अमाउंट तो बताओ। बुला देती। आप देख सकते हो हमारी शेप हो गई है दोनों हैंड की। अब ये है हमारा बफर, इसको बोलते हैं सॉफ्ट बफर, एक होता है हार्ड वाला बफर। तो हम इससे इसकी शाइन रिमूव करेंगे। अगर हम हार्ड जेल एक्सटेंशन करते हैं तो हम फाइलर से उसकी शाइन को रिमूव करते हैं, मर्ज करते हैं। बट हमारे पार्टी नेल है, इसलिए इसको सॉफ्ट बफर से इसकी हल्की सी लेयर जो शाइन आ रही है ना, उसको हमें रिमूव करना है। तो बस इस तरह से हमें फिंगर पकड़नी है, जिससे कि क्यूटिकल्स पे भी ना लगे और हमारा ये नेल जो है वो फाइल हो जाए। क्लाइंट को बोलना है हमेशा लूज रखे हैंड, जिससे हम मूव कर सके। अब बेटा सारा के सारा जानते हैं उसमें नापन से चावल की इसमें अपन फिक्स कर देते हैं। ये तो जो है ना मैच से हो जाए तो स्टैंड पोजीशन में लगेगी। हाँ डाउन हमें टिप के यहाँ पे भी इसको क्लीन कर लेना है। एक्स्ट्रा जो रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, बाकी वॉश होने पर वो डस्ट है जो निकल जाएगी। मैंने मैम की इंस्टा आईडी चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, CI_6992। आप लोग क्लास खत्म होने के बाद सब लोग मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन, वीडियोस एंड न्यू न्यू आपको सारी टेक्निक दिखाई देंगी। और मैंने मैम का नंबर भी चैट बॉक्स में ड्रॉप किया था। अगर किसी को कोर्स के रिगार्डिंग, अगर किसी को सर्विस लेनी है और फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, तो आप इस इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो और नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आप सबको क्लास समझ में आ रही है पार्टिसिपेंट्स। अगर आ रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में थंब कर सकते हो।
और अनम्यूट करके भी रिप्लाई कर सकते हो। आप सबको क्लास समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच, आप सबने रिप्लाई किया। थैंक यू मैम। अब ये हमारा जो हाथ है वो कलर के लिए रेडी है। जब हम कलर के लिए रेडी कर देते हैं तो हम हमेशा क्लाइंट को बोलते हैं कि आप इस हाथ को कहीं भी टच मत करना, जैसे कि मॉइस्चर होता है अपनी, कभी कभार होता है कि हम हाथ को जैसे अपने गालों पर रख लेते हैं या फिर कुछ ऐसा ऑयली अगर कर रहे हैं हम बालों में। मैम का फेस कवर कर लीजिए अगर मैम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो। क्या? मैम आप अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो कैमरा अपनी तरफ कर लिया करिए, मतलब। चंद पर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राइट में इसमें नहीं डाला था क्या इसको? डाल दो इसको। अच्छा अच्छा। मुझे रोको है। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि आप जो यूज कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? ये सॉफ्ट बफर है मैम। ओके, पार्टी नेल में फाइलर की जरूरत नहीं होती, बफर से ही इसकी जो है शाइन वो रिमूव हो जाती है। अगर हार्ड जेल करते अगर हम तो हार्ड वाला यूज कर सकते थे। अब हमारा हैंड जो है वो कलर के लिए रेडी है। ये मैं सील्स का बिस्कुट यूज कर रही हूँ, सील्स ब्रांड का है ये। मैम ये आप क्या यूज कर रहे हैं, दोबारा रिपीट करना। ये बेस कोट है मैम, ओके, सील्स कंपनी का है। ठीक है मैम। एक बार कैमरे के सामने बताओ। चलो कैमरे के सामने बताइए जब मैम। हम नेल पेंट या फिर कोई कोटिंग करेंगे तो हमारा तरीका ये होना चाहिए, इस फिंगर को इस फिंगर पे रख के, ये तरीका तो क्या है आउट नहीं जाएगा वो।
अब इसको हम लैंप में क्योर करवाएंगे 60 सेकंड के लिए, यूवी लैंप में। कौन दिखाएगा इसको? आगे करो थोड़ा। Sorry. कैमरे के सामने बताइए मैम एक बार। इसमें भी हमें ओनली टिप पे ही लगाना है, क्यूटिकल टच नहीं करवाना है। ये वाला इन कर लो। 60 सेकंड के लिए हम इसको क्योर करवाएंगे। ये मैंने सिल्स ही ब्रांड की ली है, कैटाई है, ये कैटाई जेल पॉलिश है। निकाल लो, अगर नहीं दिख रहा ना तो निकाल के दिखा दो ऊपर से। हाँ मैम, आपने कौन सा जेल लगाया? ये कैटाई है मैम। कि थोड़ा सा मैम कैमरे प्रॉपर दिख नहीं रहा है। यस, हाँ अब दिख रहा है। ये कैटाई में है मैम। ओके। लो मैम, ये फाइल करने के बाद आपने क्या किया था? मेरी क्लास थोड़ी मिस हो गई क्योंकि नेट नहीं आ रहा था। फाइल होने के बाद हमने बफर जो होता है ना, सॉफ्ट बफर, उससे हमने इसकी शाइन जो है उसको रिमूव किया है। थोड़ा सा नेल्स पीछे करके मैम लगाइए, प्रॉपर दिखे जिससे। मैम दिख रहा है अभी, मैम? यस मैम, अभी जो आप अप्लाई कर रहे हैं इसका क्या प्राइस होगा? इसका मैम पार्टी नेल पे इसका 1200 हम चार्ज करते हैं, और अगर कोई हार्ड जेल पे करवाता है तो उसका 1800 करते हैं। रियल पे अगर करवाता है, नेचुरल नेल्स पे अगर कैटाई करवाता है तो 800 चार्ज करते हैं। ओके, आप जो अभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मैम, उसका क्या प्राइस है? मैम ये तो मैंने किट में लिया था, इसलिए मेरे को ना ये 6 या 7,000 की पड़ी थी, जिसमें मेरे शायद ना 9 शेड आए हैं उसमें मेरे को। ये हमें ध्यान रखना है, क्यूटिकल टच नहीं करवाना है। बाई चांस अगर हो भी जाता है तो हम पहले ही उसे क्लीन कर लेंगे। मैम प्राइमर नहीं है? क्या मैम? टाइमर है क्या? मैम प्राइमर जरूरी नहीं है? प्राइमर नहीं है, ये तो कहता है ना। नहीं नहीं, प्राइमर जरूरी नहीं है क्या? जैसे आपने हाँ नहीं लगाया मैम, नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं है। हम बेस कोट ही, मैं हमेशा क्लाइंट के हमेशा बेस कोट से ही स्टार्टिंग करती हूँ। बेस कोट लगाने के बाद हम आप जेल पॉलिश लगा सकते हो, जो भी आर्ट आपको करनी है, क्रोम वगैरह जो भी करना है, वो पहले मैं बेस कोट ही लगाती हूँ, उसके बाद सारा प्रोसेस करती हूँ। इसको इन करो, उसको दे दो। ओके मैम। पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि किट का क्या चार्ज होगा?
मैम ये मैंने किट ली थी 6 से 7,000 कुछ ऐसे ली थी मैंने, इसमें मेरे को 9 शेड मिले थे इसके। ओके। क्योंकि मैं भी एकदम से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक साथ सामान लिया था और भी 6 या 7 है कुछ ऐसा करके। मैम प्राइमर कब यूज करते हैं फिर? क्या बोल रहे हो? मैम प्राइमर जो यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं? वो पहले ही यूज कर लेते हैं हम, बेस बेस कोट के कोट से पहले? पहले। हाँ, बेस कोट से पहले। वो क्या है, जी मैम। थोड़ा सा इसलिए है कि थोड़ी सी थिक लेयर हो जाती है उससे, नेल थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे कि इसकी 4 लेयर्स लगेंगी, उसकी थोड़ी 5 हो जाती है। ओके ओके, तो वो बेस कोट के पहले, क्योंकि मैम ये वाली जैसे के टाई वाला तो मैं करती हूँ नेल आर्ट, इसलिए पूछा हम्म। वो तो आप बेस कोट लगा के भी आप कैटाई कर सकते हो। मैं हमेशा बेस कोट करने के बाद ही कैटाई करती हूँ क्लाइंट के। अभी ट्रेंड मैम में भी बेस, है तो वही अभी। जी जी मैम बेस कोट तो लगाती हूँ, बस वो प्राइमर का मुझे नहीं पता था कि वो कब अप्लाई करते हैं। वो पहले ही लगा लेते हैं मैम। ठीक है, थैंक यू। बट इतना जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है लगाओ या मत लगाओ। इसको इन करो, वो वाला दो। जी मैम। दूज रखो हैंड थोड़ा सा। अच्छा, तो ये के टाई वाले के अलावा भी कुछ जैसे नेल आर्ट प्राइमर? सॉरी मैम। मैं कह रही हूँ जैसे अभी तो आर्ट आप कर रहे हैं, ये कैटाई वाला जो लगा रहे हैं, हाँ अगर इसके अलावा हम दूसरा जो नेल आर्ट करते हैं तो उसमें भी मतलब अगर बेस कोट लगा दे तो प्राइमर हाँ, बेस कोट, कंपल्सरी? हाँ मैम, बेस कोट सब में लगेगा। कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी आर्ट कर रहे हो, बेस कोट सब में लगेगा। जी हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर जैसे प्राइमर अगर नहीं लगाए तो चल सकता है या नहीं? हाँ चल सकता है। मैं नहीं लगाती ना, मैं आपको यही तो बता रही हूँ। मैं प्राइमर यूज नहीं करती हूँ, मैं बेस कोट ही लगाती हूँ। जी जी जी, ठीक है मैम। बस थोड़ा सा वही है कि क्लाइंट को हम थोड़ा बस घुमा देते हैं कि ये लगाने से ये होता है, वही चीजें, कुछ नहीं है। बाकी बेस कोट लगा के भी आप काम चला सकते हो। बंद कर देंगे। मैम एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि अभी ट्रेंडिंग में कौन से नेल्स चल रहे हैं। अभी देखो कैटाई है ट्रेंड में, इसलिए मैंने कैटाई का ही रखा है। मैम थोड़ा सा फोन को उस तरफ करिए कि नेल पेंट प्रॉपर दिखाई दे कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और जिसकी भी क्लास मिस हुई है, आप प्लीज मुझे मैं अभी चैट बॉक्स पे नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को इसका लिंक भी शेयर होगा। मैम मेरी थोड़ी स्टार्टिंग की मिस हो गई क्लास। थोड़ी नहीं, काफी मिस हुई है आपकी। नहीं नहीं, वो तो मैं कब से ज्वाइन हूँ अभी, ओके, लेकिन स्टार्टिंग की पहले ठीक की है थोड़ी मैम। एक मिस बार हो गई आपको मेरी। मैम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे तो एक बार आपको वापस से रिपीट कर देंगे प्रोसेस कि उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग में। ओके ओके ओके, लेकिन मैम लिंक भेज दीजिएगा मेरे को। श्योर मैम, मैम श्योर। आप सभी के पास भेज देना लिंक। ठीक है, देखो अब मैं दिखाती हूँ आपको। कैटाई तो हमने कर लिया। फर्स्ट, हर जो भी आप कुछ भी करोगे उसमें हमें सेकंड कोट करना होता है, 2 कोट हमें करने होंगे। तो ये क्या है, मैग्नेट है। इनका इफेक्ट मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम कैसे डिजाइन बना सकते हैं। देखो थंब पे जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, अभी जो दिख रहा है ना आपको, मैम ये नेल्स के साथ टच किया है आपने? सॉरी, मैम ये नेल्स के साथ बिल्कुल आप लेकर गए हो क्या नेल्स के पास? ये मैग्नेट से मैं इसका इफेक्ट डाल रही हूँ, मैग्नेट से। कैटाई में यही होता है, मैग्नेट जो होता है ना। अभी ओके। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, कहाँ के इसका निकल ही गया था। देखो अभी इसका ना थोड़ा शेड जो है वो चेंज हो जाएगा। हम इसको, ये देखो, अब देख सकते हो आप, इसमें और इनमें फर्क देख सकते हो। दिखाओ इनको पास से थोड़ा सा। इन पे मैंने अभी मैग्नेट का इफेक्ट नहीं डाला है, थंब पे मैंने मैग्नेट से किया है। तो आपको दिख रहा है।
यस मैम। लग रही है। मैम मैग्नेट वाला करेंगे तो उसके लिए नेल पेंट भी कैट वाली लगेगी। हाँ, कैटाई से ही मैग्नेट वाला होगा, ये अलग से ही नेल पेंट आती हैं। अपनी नॉर्मल वाली जो जेल पॉलिश है उनसे नहीं होगा ये। मैम क्या है ये? ये मैग्नेट है, इसमें देखो अलग अलग शेप आती है इनकी ये। तो इससे आप क्या कर रहे हो, मतलब ये? इफेक्ट डाल रही हूँ मैं, जैसे आपको फर्क देख पा रहे हो ना आप? देखो, इस थंब को देखो आप, जो आपको हम्म। एक तिरछी सी जो एक लाइंस बन रही है वो दिख रही है आपको? हाँ देखो, जी जी मैम। और इन पे अभी मैंने नहीं डाला है, तो इनको देखो आप। कई क्लाइंट की चॉइस होती है कि हमें नहीं चाहिए मैग्नेट इफेक्ट, तो वो प्लेन ऐसे भी करवाते हैं, ओनली पॉलिश से भी, कैटाई वाली से वो इफेक्ट नहीं डलवाते हैं। तो वो आप उनको बता सकते हो कि मैम आपको कौन सा वाला चाहिए। मैम एक बार आप अपना सलोन का एड्रेस बता दीजिएगा, कहाँ पर है आपका? ये विजय पथ है ना, 32 इंच का पराठा जहाँ पे है, माई विलेज रेस्टोरेंट के सामने ही है ये, न्यू सांगानेरी रोड पे ही। मैम कहाँ पर? विजय पथ। माय विलेज रेस्टोरेंट के पास। हाँ। मैंने चैट बॉक्स में एड्रेस भी ड्रॉप किया है, और मुझे किसी का मैसेज आया था कि मैम का फोन नंबर मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 7023917959। अब दोनों हैंड में मैं आपको फर्क दिखाऊंगी, इसमें और इसमें। देखो आप, देख पा रहे हो आप? यस मैम। इसमें अभी मैंने सेकंड कोट करूंगी, जिसमें मैग्नेट इफेक्ट डालूंगी, इसमें मैंने डाल दिया है। इसको इन करो लैंप में। मैम इतना क्लियर नहीं दिख रहा। मैम पास से थोड़ा दिखाते सा हैं। आप फोन को उस तरफ करके करिए। अब दिख रहा है? मैम इस हैंड पर आप सेकंड कोट कर रहे हो? हाँ, जो भी आप करोगे सबका सेकंड कोट होगा। जेल पॉलिश हो या बेस कोट हो, आपका जो बेस वाली जो होती है ना, हमारा बेस लाइट पिंक वाला जो बेस हम फ्रेंच में देते हैं, सबके हमारे दो दो कोट होते हैं। क्योंकि फर्स्ट कोट में फिनिशिंग नहीं आ पाती, जो हम सेकंड कोट में कवर कर लेते हैं उसको। देखो आपको फर्क दिख रहा होगा, ये फर्स्ट कोट है और ये है सेकंड कोट में। देखो आप, हेलो फिनिशिंग मैम। पूरी प्रॉपर सेकंड कोट में ही आएगी। हेलो मैम, हर बार इसको सिक्योर करना पड़ता है क्या लैंप में? क्या बोल रहे हो मैम? इसको लैंप में हर बार रखना पड़ता है क्या? नहीं मैम, हर बार रखना पड़ता है, क्योंकि ये जेल वाली पॉलिश होती है, ये बाहर क्योर नहीं होती है। अगर इसकी ड्रॉप भी गिर जाती है तो 6 मंथ तक भी वो ऐसी ही रहेगी, बिना यूवी के वो ड्राई नहीं होगी। इसलिए हमें हर कोटिंग के बाद लैंप में हाथ रखवाना है। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक बार प्रोडक्ट बता दीजिए सारे। तू चला। मुझे रखो। मैम आपने यूवी लैंप में तो रखा ही नहीं। यूवी लैंप में अभी मैग्नेट का इफेक्ट डाल के रखूंगी ना, क्योंकि ड्राई हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। फर्स्ट कोट तो मैंने ड्राई कर ही लिया था, सेकंड कोट में हम इसका इफेक्ट डालेंगे।
फिर इसको क्योर करवाएंगे। हाँ मैम, एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे कि लैंप में कितने टाइम तक रखना है हाथ को। 60 सेकंड तक। इन करो इसको लैंप में। देखिए हर कोटिंग को 60 सेकंड रखना होता है। एक जो फाइनल कोटिंग होती है टॉप कोट की, उसको हम वैसे 90 करवाते हैं, पर मैं हमेशा क्लाइंट को 120 करवाती हूँ। लास्ट कोट जो होता है सील होने के लिए होता है, टॉप कोट जो होता है उसको। मैम नेल एक्सटेंशन करवाने से नेल्स पतले नहीं होते? देखो वैसे तो है ना, करवाने वाले 10 ईयर से रेगुलर भी करवाते हैं, बट वही है कि 3 महीने में आप एक बार इनको गैप दो, क्योंकि नेचुरल नेल्स होते हैं कवर होके रहते हैं, तो उनमें क्या है फंगस लगने का रहता है। कई बार हमारे नेल में गैप आ जाता है, उसकी वजह से पानी जाता है तो प्रॉपर सूख नहीं पाता, तो ग्रीन ग्रीन नेल्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी क्लाइंट के आपके पास आए होंगे तो उनके ग्रीन नेल्स अंदर से हुए रखते हैं, इसलिए उनका वैसे सजेस्ट करो उनको कि मैम थोड़ा सा गैप दे लो आप, 10 डेज का 15 डेज का, फिर आप करवा सकते हो। बाकी तो देखो अपनी तो लाइन है ये, तो अपन क्लाइंट को इतना कुछ तो बताएंगे नहीं कि डैमेज होते, करवाएगा ही नहीं क्लाइंट। यस मैम। बाकी गैप देना चाहिए थोड़ा बहुत, इसमें बीच में गैप दे लो, फिर करवाते रहो, कुछ नहीं। जैसे मैं करती हूँ करवाती हूँ, मैं पर लेंथ हमेशा छोटी ही रखती हूँ। अगर किसी क्लाइंट को कुछ भी चाहिए, जैसे वो हो गया, स्टोन हो गया, या कुछ भी अगर वो इसके ऊपर लेना चाहता है, तो इसमें है टॉप कोट नहीं होने के पहले हम इसमें कर सकते हैं। टॉप कोट के बाद में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ भी आर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको है ना, मैं इसमें एक बो लगा के दिखाती हूँ। ईयरफोन पाल दे नहीं। मैम एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे कि इसकी मार्केट में क्या प्राइस है। क्या जो आपने अभी किया है उसका प्राइस क्या हो सकता है। देखिए मार्केट में प्राइस है इसका 1200, पार्टी नेल पे तो 1200 है। अगर हार्ड जेल करवाते हो 1 मंथ वाले तो उनका है 1800। देखो मैं आपको वो लगा के दिखाती हूँ दोनों पे। मैम अभी आपने टॉप कोट नहीं लगाया ना इसके ऊपर? नहीं नहीं लगाया, मैं यही तो बोल रही हूँ, टॉप कोट लगने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टॉप कोट नहीं करने से पहले कुछ भी कर सकते हो, तो मैं आपको ना वो लगा के दिखाती हूँ इस पे, रिंग फिंगर में वो लगा रही हूँ। ओके मैम। मैम आपने इसको बहुत हम अच्छा समझाया है, हमें आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी है। मैम इस टूल्स का क्या नाम है जिससे आप ये लगाओगे? इसको इन करो, मैं वापस से एक बार और रिपीट कर दूंगा आपको टूल्स का। ये डॉटिंग टूल है जो मैं यूज ले रही हूँ, ये स्टोन लगाने के लिए वो के लिए यूज होते हैं। मैम एक बार और बोलेंगे इसका नाम? डॉटिंग टूल है ये। ओके। वो का हम 250 चार्ज करते हैं, दो अगर हम लगाते हैं दोनों हैंड पे वो, तो वैसे दो पे ही लेते हैं क्लाइंट, रिंग फिंगर में ही वो जाता है, और 250 इसका चार्ज करते हैं। इसको इन करो, वो निकालो।
मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि वो लगाने के लिए आपने क्या यूज किया है? ये मैंने आईबीडी जेल यूज किया है, जो हमारे हार्ट जेल में जो यूज होता है, हार्ट जेल एक्सटेंशन जब करते हैं तो ये वाला। थोड़ा मैम कैमरे के आगे प्रॉपर दिखाइए, नहीं दिख रहा है, आप सीधा रखिए मैम थोड़ा सा। दिख रहा है मैम? मैम सामने से दिखाइए। दिखाइए आप सामने से, दिखाइए। हाँ आगे से दिखाओ, मेल्ट हो जाएगा, अभी गर्मी है ना तो इसलिए। ये वाला है। ओके मैम। इसको इन करो, वो करो। मैं करके मैं ना दी अपने कमरे में ना कमरे के साथ ही चल मैं चल दोनों हैंड एक साथ कर लो। चप्पल देना, चप्पल पैर से इधर करना। ओके नहीं अपने कमरे में ना आके गेट में बंद करनी चाहिए। मैम ये यूवी लैंप कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए? ये देखो कई टाइप से आते हैं, ये 500 से स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा तो सील्स का है। ओके मैम। अब हम टॉप कोट यूज करेंगे, ये भी मैंने सील्स ब्रांड का ही लिया है टॉप कोट। अगर इसको आप यूज करोगे, एक बार के लिए देखोगे तो ये इतना स्मूथ है ना, इसका जो ब्रश है वो बहुत मतलब इतना स्मूथ है कि हमारे आउट जाएगा ही नहीं। जब मैं इसको ले रही थी तो मुझे लगा था, क्योंकि किस्टन का मैं हमेशा लेती थी, बट इसको लिया ना तब से मुझे, अब मैं इसी को ही यूज करती हूँ। ये तो टॉप कोट जो यूज करते हैं ना हम, तो वो बाहर निकलता ही निकलता है। ये हमारी फाइनल कोटिंग हो रही है। क्लाइंट को पूछ लो, अगर और भी किसी क्लाइंट को कुछ चाहिए आर्ट वगैरह तो पहले वो कर सकते हैं, टॉप कोट के पहले, उसके बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे को समझ आ गया। पहुंच गई क्या? वो भी इधर होएगा, वो भी इधर हो जा थोड़ी देर। जानना है, टाइम ही हो गया है। अच्छा उतरे ही नहीं जब देखेंगे। जा तू बाथरूम करे अब अभी। अब इसको मैं 120 सेकंड के लिए क्योर करवाऊंगी लैंप में। और क्लाइंट को हमें ये भी बोलते रहना है कि हमें लैंप से सीधा हाथ हमें ही दे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन्होंने हैंड को निकाला और जहाँ पे टच किया और छोटे छोटे से रेशेज जो हैं वो आ गए, इसलिए नेल पेंट अनफिनिश हो जाती है। इसलिए कोशिश रहे कि लैंप से सीधा हाथ हम क्लाइंट का हम ही लें। एक को क्योर करवाओ, दूसरा ले लो, फिर उसको क्योर करवाओ, फिर दूसरा ले लो, क्योंकि तब तक ये टॉप कोट नहीं होता, डस्ट पकड़ता है। अब देख, अब दे जी मामी जी। तुझे ना बहुत तेज होगी। पहली वाली जी फेलिची नहीं नहीं आई जब तक। ओ
terus udah tadi आधे घंटे की क्लास करते हैं मेरा सर के इसको ऑन देखूंगी अच्छा है ना पीछे टच मत करें मैं आवाज ही नहीं आ रही नहीं किसी के पास देखो बताना था ही नहीं था और झंडी दिखाना झंडी क्या क्या कह रहे हो बोल सामान से दिखा दो लेकिन ना निकालो ये हमारा 120 सेकंड श्योर हो गया है और इसमें हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल ये भी मेरा सारा देख के आई सिल्स ब्रांड का ही है क्यूटिकल ऑयल जो है आप सबको दिख रहा है मैम ये क्या है ये क्यूटिकल ऑयल है हमारे क्यूटिकल्स के लिए है एक मॉइस्चर का काम करता है क्यूटिकल जो ड्राई हो जाते हैं ना कटे फटे हो जाते हैं उनके लिए है क्यूटिकल ऑयल ओके मैम हम इसको डेली यूज में भी क्यूटिकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं हल्का हल्का इसको रब कर देके ये हैंड हमारा रेडी है अभी एक और ड्राई हो रहा है फिर इसके बाद दोनों को दिखाऊंगी मैं ये सही करवा रहे हैं इनको कहीं हाइड्रा फेशियल की क्लास पे लगा दें अगर किसी को कुछ पूछना है कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हो मेरे से तो आपको सबको मेरी आवाज आ रही है यस मैम आ रही है कोई क्वेश्चन है आपका तो मेरे से पूछ सकते हो आप मैम आप एक बार दोनों हैंड्स को अच्छे से दिखा सकते हैं कैमरे के आगे? हाँ दिखा सकते हैं एक बार रखो बाहर दिखाओ मुझे तो मैम निशा पुरोहित जी का मैसेज है कि मैम आपने बहुत अच्छे से बताया एंड पार्टिसिपेंट्स आपको क्लास कैसी लगी आप लोग भी अपना अपना रिव्यू दे सकते हैं मैम एक पार्टिसिपेंट तो हम कितना चार्ज कर सकते हैं स्टार्टिंग में देखिए पार्टी नील का हम 700 चार्ज करते हैं तो दिखा दो दोनों प्लेन कलर जो हम देते हैं क्लाइंट को उसका हम 700 चार्ज करते हैं अगर कैटाई क्लाइंट लेता है तो 1200 चार्ज करते हैं क्योंकि हमारी कैटाई की जो पॉलिश है वो उनसे कॉस्टली आती है इसलिए हम इसका ज्यादा चार्ज करते हैं अगर आप हार्ड जेल एक्सटेंशन करते हो 1 मंथ वाले उनमें आपको 1800 चार्ज करना होगा और रियल नेल पे अगर कोई करवाता है नेचुरल नेल्स पे तो उसका आप 800 चार्ज कर सकते हो मैम ये आपने लैंप में कितनी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखा था ये देखिए हर कोट को मैंने 60 सेकंड के लिए रखा था बट जो फाइनल कोटिंग जो हमारी होती है टॉप कोट की उसको मैंने 120 क्योर करवाया है क्योंकि वो लास्ट कोटिंग होती है सील होने के लिए ओके काजल जी का मैसेज आया है बहुत मस्त लग रहे हैं कंचन ड्योरा का मैसेज है नाइस थैंक यू रेडमी नोट 7 प्रो इन्होंने लिखा है मैम आपने बहुत अच्छे से क्लास दी है थैंक यू मैम थैंक यू सबको का मैसेज है वेरी नाइस मैम एंड 1 2 3 4 5 6 का मैसेज है मैम वेरी नाइस शारदा जी का मैसेज है वेरी नाइस ममता शर्मा जी का मैसेज है क्लास बहुत बढ़िया है मैम एक बार आप अपना फेस दिखा दीजिए पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं जल्दी
हो गए आपके सारे डाउट क्लियर, या कभी और कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको अभी? मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे किसी किसी क्लाइंट के नेल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जैसे बहुत छोटे, तो हाँ, कट भी नहीं कर सकते उनको, उस पे भी ये जा सकता है क्या? देखिए कई बार क्या होता है ना, नेल नेल बेस जो होता है ना क्लाइंट का, वो इतना छोटा होता है कि उस पे टिप नहीं आ पाती। मेरे पास भी क्लाइंट ऐसे आते हैं, बट हमें उनका क्या है, टिप बनानी पड़ती है। मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ कि हम उसकी टिप कैसे बनाएंगे। यही पूछ रहे हो ना आप, यही पूछना चाह रहे यस, हो? यस मैम। जैसे मान लिया जाए ये टिप है, अगर मैं क्लाइंट की शेड्यूल करती हूँ और मेरा अगर नेल बेस बहुत छोटा है और ये टिप मेरी क्यूटिकल से बाहर निकल रही है, तो इसको मैं फाइलर से साइड से इसको मैं छोटा बनाऊंगी। आप ऐसे ये इस तरीके से आप इसको छोटा कर सकते हो। यही तरीका है। अगर किसी क्लाइंट की टिप नहीं आती है, आते हैं मेरे पास भी क्लाइंट होते हैं, तो हम उसको इसी शेप में छोटा करेंगे और उसके फिर स्टिक कर देंगे, तो छोटा हो जाएगा। आप ट्राई करना जरूर से। देख पा रहे हो आप? यस मैम। इतना ही इसको साइड से फाइल करना है, राउंड शेप में ही करना है, और फिर आप स्टिक कर सकते हो। होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है ऐसा। जब मेरे क्लाइंट भी आते हैं, उनके जो टिप आती नहीं है, और अपनी जो हम टिप लेते हैं अपने, तो वो इससे छोटी कोई टिप नहीं आती है, यही साइज से आती है सारी टिप। ओके मैम। और नेल बेस छोटा होता है उनका। देखो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ टूल्स का आपको। ये फाइलर है, बनाना शेप में है। दूसरा वाला कहाँ है? मैम कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके नेल्स ओरिजिनली बहुत छोटे होते हैं, तो उनपे अपन लगा सकते हैं सर्टिफिकेट। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आप उसको साइड से, अभी मैंने जब दिखाया था तो थोड़ा छोटा करके दिखाया था, तो वैसे ही आप स्टिक कर सकते हो और बना सकते हो, हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, 1 मंथ वाले जो होते हैं, कई क्लाइंट का बेस बहुत छोटा होता है, तो वो उनके चांसेस नहीं होते कि 1 मंथ वो स्टे करेगा। इसलिए आप क्लाइंट को पहले ही बोलो कि मैम आपका नेल बेस छोटा है, तो शायद आपका कम स्टे करेगा। क्योंकि पहले से ही चीजें क्लियर करके चलते हैं, वो ज्यादा बेटर होती है। हम क्लाइंट को बोल देते हैं नहीं मैम आपका तो 1 मंथ से चलेगा, नहीं चला तो फिर अपने ही पास आएगा वो। इसलिए बोलो उसको, नेल बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये किट कितने का है मैम? क्या? ये पूरा किट ले नेल आर्ट का तो कितने का है? ये 30,000 है मैम। इसमें हम किट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे हमारी तरफ से ही। और वैसे 1.5 मंथ का कोर्स होता है, बट मेरा ये है कि आप आराम से आ सकते हो 5-6 मंथ तक। जब तक आपका क्लियर नहीं होता है, आप कर सकते हो यहाँ से आके। जी मैम, थैंक यू। ये हमारी है टिप कटर, जिससे हम टिप को छोटा करते हैं। क्लाइंट से पूछ के कि आपको कितनी साइज वो लेंथ आपको रखनी है। ये हमारा है डस्टिंग ब्रश, जिससे हम डस्ट क्लीन करते हैं। ये हमारा है फाइलर, जो बनाना फाइलर है, इसको बनाना शेप में, इसलिए इसको पकड़ने का तरीका ये होता है, इस साइड से हम इसको पकड़ेंगे और ऐसे चलेगा ये हमारा हो गया सॉफ्ट पेपर, जिससे हम शाइन रिमूव करते हैं। नेल्स, नेचुरल नेल्स पे जब जॉली पॉलिश करते हैं, तो इससे भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम फाइलर से ही करें, इससे भी हम रिमूव कर सकते हैं शाइन को। ये मैग्नेट वाले हो गए, ये मैग्नेट करके जो डालते हैं। ये क्यूटिकल कटर है, ये डॉटिंग टूल है। वैसे बहुत सारे होते हैं, जितना इसमें जाएंगे। सिलिकॉन वाले भी होते हैं, ब्रश तो बहुत सारे होते हैं। ओम्ब्रे वाला ब्रश हो गया, और शेडिंग वाला ब्रश हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। मैं ट्रेन देखूं। क्या मैम कुछ पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं मैम, मुझे क्या मैम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए पार्टिसिपेंट्स ने। थैंक यू सभी को। आई होप तो कि आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगी है। मैम आपकी तरफ से क्लास फिनिश है? ठीक है, मेरा तो हो गया, यही था मैम।
ओके, आप पार्टिसिपेंट्स, आप में से किसी को कुछ पूछना है? शहनाज जी, यस मैम, जयपुर से हैं और इनके नेम है नेल्स बाय स्टूडियो। मैंने मैम का चैट बॉक्स में फोन नंबर और इंस्टा आईडी ड्रॉप की है। मैम कर्ल्स एंड नेल्स, मैम सॉरी, वो कर्ल्स एंड नेल्स का आपने उसमें भी थोड़ा गलत हो गया था, वो उसमें कर्ल्स एंड नेल्स के नाम से है ये सलून। ये क्या है, पहले ये नेल स्टूडियो तो इसमें था, बट इसमें ना सलून का करके कर्ल्स एंड नेल्स का इसको कर दिया है। ओके, तो आप अपने सलून का नाम वापस रिपीट कर दीजिए मैम। कर्ल्स एंड नेल्स। और आप किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि अब हम क्लास यहाँ से हाँ, आपको अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट है हम क्लियर कर सकते हो। ठीक है मैम, आप अपनी तरफ से क्लास ऑफ कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय मैम, बाय बाय। बाय मैडम। रुक जा, मैंने बाय कर दिया। क्या गए तो नहीं मैडम, पूछते से हम सर कुछ देखो मिले वो भेज देंगे। हाँ, अभी तो हमारी वो देख लो यार। हेलो हेलो, पहले टिकट ले ले। मैंने हेलो। चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप किया है अपना, जिसमें आप लोग सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऐसे कहते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट रिसीव नहीं होते हैं, लेकिन मैं जब यहाँ से नंबर ड्रॉप कर रही हूँ तो मेरे पास जिनके मैसेज आएंगे मैं उन्हीं को ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाऊंगी बाय व्हाट्सएप। इसलिए मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, 9828724888। आप सब में से जिस जिसका भी मैसेज आएगा मैं उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी, और प्लस जिस जिस यस मैम बोलिए। मैम नंबर आप दोबारा बोलो। 98 9828 788। हेलो मैम, दोबारा बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही है बीच बीच में। 9828। 9828 हाँ जी। 724 724 888। 888। और जिस जिसकी भी क्लास बीच में स्किप हुई है या सबको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, वीडियो का क्लास आपको लिंक भी आएगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड सबके कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ से क्लास ऑफ कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सबने क्लास लिया। हेलो यस मैम। हेलो मैम, मैं बोल रही हूँ 9828 और क्या 888। ट्रिपल नहीं बोल सकते। ठीक है पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को अगर कुछ भी क्वायरीज हो तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।